आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ताइजो है और ये हद से ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ गुजारता है। दोस्तों ये बंदा हर चीज परफेक्शन के साथ करता है, जिस तरह के हर सुबह परफेक्शन के साथ 35 कैलोरीज का नाश्ता करना, अपने घर में हर चीज को उसकी एग्जैक्ट जगह पर ही रखता है, यहाँ तक कि अपने कपड़ों पर एक धागा तक नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन दोस्तों उसकी ये डिसिप्लिन लाइफ की वजह से उसको बहुत फायदा होता है, खासतौर पे अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में। दोस्तों ये बंदा कोरिया की एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी में एक वर्कर है। इसके साथ साथ दोस्तों इसे हर किस्म के जानवरों से सख्त नफरत है। एक दिन ये लिफ्ट में था और वहां पर एक आदमी ने कुत्ता उठाया हुआ था और उस कुत्ते ने इसके मुंह पर पेशाब कर दिया। फिर ऑफिस पहुंचते ही उसके स्टाफ ने उसको प्रमोशन की मुबारकबाद दी, जिसकी वजह से उसका मूड कुछ ठीक हो गया। इसके बाद सभी को एक बहुत जरूरी मीटिंग में बुलाया गया, जहां पे पता चला कि चाइना से एक बहुत ही वीआईपी गेस्ट आने वाला है और हम सबको उनकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना पड़ेगा। जी हाँ, कोरिया और चाइना की आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इस वजह से ये इवेंट क्रिएट किया गया। फिर इन्हें पता चला कि वो वीआईपी कोई इंसान नहीं बल्कि एक पांडा है जिसका नाम मिंग मिंग है। जानवरों से नफरत के बावजूद टाइजो कहता है कि हाँ मैं इस काम को बहुत अच्छे से करूंगा ताकि उसकी प्रमोशन हो सके। इवेंट के दिन टाइजो ने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे और यहाँ पर मिलिट्री डॉग्स को भी बुलाया गया था और यहाँ पर दोस्तों टाइजो क्रोनी से मिलता है, जो कि अभी भी न्यूजीलैंड से आया है और ये इसका दोस्त है। दोस्तों यहाँ पर क्रोनी टाइजो के लिए एक पेन लेके आया था, जो कि थोड़ी देर के लिए उसको बटन प्रेस करते ही सभी विजेट्स जो से हैं बिजली से चलने वाले वो बंद हो जाते हैं। दोस्तों क्रोनी दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो जहां पे भी जाता था वहां पे उस पे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी देर बाद मिंग मिंग पैंडा स्टेज पर आया और लोग उसके साथ तस्वीरें खींचना शुरू हो गए और यहाँ पर सब बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं पर दोस्तों कुछ गुंडों ने स्मोक बम फेंक दिए। दोस्तों वो स्मोक बम फटते ही वहां पर हल्ला गुल्ला मच गया और वहां पे सब लोग इधर उधर चले गए और मिंग मिंग भी भागकर एक जंगल की तरफ चली गई। यहाँ पर क्रोनी एक गोल्फ कार्ट में बैठकर उसका पीछा करने लग गया और दोस्तों यहाँ पर और टाइजो भी उसके पीछे भाग रहा था। गुंडों ने मिंग मिंग को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। दोस्तों टाइजो ने उसे बचाना चाहा, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ भी स्मोक बम फेंका और वहां से चले गए। दोस्तों जैसे ही वो उनका पीछा करने के लिए जाने लगा था तो क्रोनी की गोल्फ कार्ट से टकरा गया और उड़कर जमीन पर गिरा और गिरते सार ही वो बेहोशी की हालत में जाने लगा। दोस्तों बेहोश होते होते उसने एक मिलिट्री डॉग को अपनी तरफ भागकर आते हुए देखा और वो डॉग भागता हुआ आकर उसके ऊपर से गुजर के चला गया और यहाँ पर जब टाइजो की आंख खुलती है वो खुद को अपने घर में पाता है। दोस्तों इसके गले में एक पट्टा बंधा हुआ था। यहाँ पर पता चलता है कि एनआईएस ने न्यूज में खबर दी थी कल वाला इवेंट जस्ट एक ट्रेनिंग थी ताकि वो असल वाले इवेंट पे सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम कर सके। दोस्तों यहाँ पर टाइजो अपने ऑफिस जाने के लिए जब घर से निकलता है और यहाँ पर लिफ्ट में उसको फिर से वही कुत्ता नजर आ जाता है जिसने उसके मुंह पर पेशाब किया था। लेकिन दोस्तों आज उसे कुत्ते की बातें की समझ आ रही थी। कुत्ता अपने ही आप से बात कर रहा था कि आज कहीं मौका मिल जाए तो मैं फिर से इसके मुंह पर पेशाब करूं। जी हाँ, फिर वो एक शॉप पर गया, वहां से उसने कुछ मेडिसिन और अच्छा सा खाना लिया। फिर दोस्तों उसके होश उड़ गए क्योंकि वहां पर एक चूहा उसे कह रहा था कि सर प्लीज मुझे खरीद लीजिए, और चूहे के साथ वाले कंटेनर में रखे ये दो जानवर उसे कहने लगे कि अंकल प्लीज हमें खरीद लें, हम पर 50% ऑफ लगाए और हम बहुत अच्छे हैं। जो वहां से भागता हुआ निकल गया और अपने ऑफिस आ गया। यहाँ पर दोस्तों उसने फिश को भी अपने ऊपर हंसता हुआ देखा और वो उनके पास चला गया। दोस्तों वो फिशीज आपस में बात कर रही थी कि कल तक ये बहुत शोखा बना फिरता था, आज इसके पास जॉब भी नहीं है और गले में पट्टा पहना हुआ ये दर बदर कुत्ते की तरह फिर रहा है। दोस्तों टाइजो बहुत परेशान हुआ उनकी बात। फिर टाइजो अपनी कोलीग से बात करने लग गया कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे ये जानवरों की आवाजें सुन रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं। फिर दोस्तों वो उन जानवरों की आवाजों से इतना परेशान हो गया कि वो जोर से चिल्लाना शुरू हो गया। दोस्तों यहाँ पर वो अपनी कोलीग से कहता है कि मुझे जानवरों की आवाजें सच में सुन रही है, लेकिन उसकी कोलीग उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रही थी और वगैरह तुम कुछ दिन आराम करो ताकि तुम्हारा दिमाग ठीक हो सके। तो दोस्तों फिर टाइजो सीधा जू में गया जहां पर ये नकली पांडा बैठा हुआ था। दोस्तों ये पांडा असल में पांडा नहीं, ये क्रोनी था जिसने पांडा का कॉस्ट्यूम पहना था ताकि किसी को भी शक ना हो कि पांडा गायब हो चुका है। और यहाँ पर क्रोनी ने मस्ती करते हुए अपने कॉस्ट्यूम पर आग लगा ली, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और जब टाइजो घर जाने के लिए निकल रहा था तो उसको एक फीमेल गोरिल्ला ने अपनी तरफ आने के लिए कहा। उस गोरिल्ला ने कहा कि मैं जानती हूँ कि वीआईपी पांडा कहाँ मिलेगा। फिर उसने टाइजो से नेशनल जियोग्राफिक का मैगजीन मांगा, उसके बदले में टाइजो ने उसे वो ला दिया। फिर इस मैगजीन में गोरिल्ला सेक्सी गोरिल्लास की तस्वीरें देख रहा था। फिर उसने टाइजो को एक कुत्ते के बारे में बताया। गोरिल्ला ने टाइजो से कहा कि उस कुत्ते को किडनैपर्स के बारे में सब कुछ पता है। फिर टाइजो एक जगह पर आया जहां पर ये कुत्ता बैठा हुआ दूसरे जानवरों को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था कि किस तरह से उसने बहुत ज्यादा फौजियों की जान बचाई थी। दोस्तों टाइजो को देखकर उन सब ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी टाइजो उनको
ये खाना फेंक कर उनकी तरफ और वहां से उस कुत्ते को लेकर भाग गया। फिर रास्ते में उसने टाइजो से किडनैपर का पता बताने के बदले कहा कि भाजी मैनू ते भुखे ढिड कुछ भी नहीं सोचदा, जे कोई खाना शाना मिल जाए तो ताड़ी मदद कर देंगे। फिर दोस्तों टाइजो उसके अपने घर लेके आ गया। दोस्तों अगली सुबह जब टाइजो ने अपने घर में गंद मचा हुआ देखा, वो बिल्कुल ही गुस्से के साथ पागल हो गया। अभी वो उस कुत्ते को कुछ कहता उससे पहले ही उसकी बेटी वहां पर अपनी दोस्तों के साथ पहुंच गई। दोस्तों यहाँ पर आपको बताता चलूं कि टाइजो की खतरनाक नौकरी की वजह से उसकी बेटी उसके साथ नहीं रहती, उसकी बेटी कहीं और पर रहती है। आज उसकी बेटी की बर्थडे है और वो अपने पापा से एक पार्टी लेना चाहती है, इसलिए वो पापा के पास आई है। लेकिन वो देख रही थी कि घर में तो गंद बचा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस कुत्ते पर पड़ी और भागती हुई उसके पास आ गई। दोस्तों वो उस कुत्ते को देखकर बड़ा ही खुश थी, लेकिन उसके बाद फिर वो दो सारा दिन पार्क में अच्छे से खेले। वो कुत्ता और लड़की आपस में दोस्त बन चुके थे। दोस्तों पार्क में एक साइड पर आतिशबाजी हो रही थी, जिसे देखकर ये कुत्ता इमोशनल हो गया क्योंकि इसको अपना सर्बिया वाला टाइम याद आ गया। जब ताइजो ने उस कुत्ते से इमोशनल की वजह पूछी तो कुत्ते ने उसको बताया कि सर्बिया में उसकी मालकिन को मार दिया गया था और उसे अभी भी उस मर्डर करने वाले बंदे की स्मेल याद है। दोस्तों ये वही आदमी है जिसने वीआईपी पांडा का भी किडनैप किया है। यहाँ पर ये कुत्ता सोच रहा था कि जब इसकी मालकिन और ये एक बम का पता लगा रहे थे, तभी दूर खड़े एक आदमी ने ब्लास्ट करके उसको मार डाला। कुत्ते ने उस आदमी को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर हमला करते हुए कुत्ते को ये पता चला कि इस आदमी की एक टांग नकली है। और फिर जिस दिन वो किडनैपर वहां पर उस मिंगमिंग को किडनैप करने के लिए आया, तब उसको वही स्मेल दोबारा आई। फिर दोस्तों ताइजो उस कुत्ते का मुंह ठीक करना चाहता था। उसका मुंह ठीक करने के लिए वो उसके साथ खेलना शुरू हो गया। यहाँ पर दोस्तों किडनैपर ने उसको वीआईपी पांडा को एक जगह पर कैद करके रखा है और उसके लिए एक फार्म से बैम्बू खरीद कर लाए हैं। अगले दिन वो कुत्ता ताइजो को उसी फार्म में ले गया जहां से उन्होंने बैम्बू खरीदे थे। इन्होंने इस बैम्बू के मालिक की एक बकरी से किडनैपर्स के बारे में सारी मालूमात ली। दोस्तों बकरी ने उसको उन बंदे के बारे में, उसकी गाड़ी के बारे में बता दिया। फिर उसे इंटरनेट पर देखते हुए एक बंदे पर शक हुआ जिसका नाम मैंसी है। दोस्तों इस कुत्ते ने भी उसको पहचान लिया था और वो लोग उसकी कंपनी में चले गए और चुप कर उसकी बातें सुन रहे थे और उनको पता चला कि वो यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। दोस्तों यहाँ पर ये बात कर रहा था कि उस पांडा की खाल के साथ ये एक नई टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने उस पांडा को किडनैप किया था। दोस्तों ताइजो ने उसके बॉडीगार्ड्स पर हमला करके उसको वहां से उठाया और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में ले आया, लेकिन गलती से वो उस कुत्ते को वहीं पर भूल आया। यहाँ पर ताइजो की कुलीग उसे कह रही थी कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मैंसी ही किडनैपर है, लेकिन ताइजो उनको कैसे समझाता कि उसे ये सब कुछ एक कुत्ते ने बताया है। और फिर उसे बताया गया कि हमले के दिन मैंसी असल में कोरिया में था ही नहीं। सो किसी के दफ्तर में घुसकर उसको मारने पीटने और उस पर इल्जाम लगाने की वजह से ताइजो को नौकरी से निकाल दिया गया। दोस्तों फिर नैन्सी सीधा ही यहाँ से निकलकर उस बंदे के पास गया जिसे उसने मिंग मिंग को किडनैप करने की सुपारी दी थी। दोस्तों उस कुत्ते को इस वजह से गलतफहमी हुई क्योंकि इस बंदे ने मैंसी का मास्क पहना हुआ था। दोस्तों इस पांडा को किडनैप करने के बदले में इसने मैंसी से ऐसे कैप्सूल बनवाए थे जिनको किसी भी इंसान को खिला दिया जाए तो दूर से ही रिमोट का बटन दबा के उस बंदे को धमाका करके मारा जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर ये कुत्ता छुपकर सारी उनकी बातें सुन रहा था। फिर उसने पांडा के पास जाकर उसे कहा कि टेंशन ना लो, हम तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। इसके बाद ये कुत्ता भागता हुआ टाइजो के पास गया और घंटी बजानी शुरू कर दी, लेकिन टाइजो को उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उस कुत्ते की वजह से ही इसकी नौकरी गई थी। मिलिट्री वाले उस कुत्ते को वापस ले गए कि ऑर्डर फॉलो करने की वजह से उस कुत्ते को मार दिया जाएगा। यहाँ पर टाइजो की बेटी को जब पता चला कि उसके पापा ने उस कुत्ते को छोड़ दिया तो वो रोना शुरू हो गई। फिर टाइजो ने उस कुत्ते को बचाने का फैसला किया। फिर टाइजो ने मिलिट्री के शेल्टर में जाकर कुत्ते की जान बचाई और फिर वो उसी गोदाम में चले गए जहां पर मिंग को रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर उन्हें कोरोनी भी मिला जो कि जॉगिंग करता हुआ रास्ता भटक गया था और टाइजो ने उसे पंच मारकर फिर से बेहोश कर दिया। फिर ताइजो और वो कुत्ता उस गोदाम के अंदर एंटर हो गए। उन्होंने बहुत से बंदों को गन के साथ शूट कर दिया। दोस्तों वो किडनैपर टाइजो को मारने ही वाला था कि उस कुत्ते ने आकर उस किडनैपर को मार डाला। फिर वो मिंगमिंग को लेकर वहां से निकल गए और पहाड़ी पर चढ़ के उन्होंने वहां से बहुत से ड्रम नीचे की तरफ लुढ़का दिए ताकि जो बंदे उनके पीछे आ रहे हैं वो उनके पास ना पहुंच सके। दोस्तों एक ड्रम के अंदर क्रोनी भी था उसकी किस्मत बेचारे की बहुत बुरी है। फिर सुबह हो गई और ये तीनों एक हाईवे पर पहुंच गए और यहाँ पर ये एक बस में बैठ गए। यहाँ पर टाइजो ने ये शो करवाया कि ये असल में पांडा नहीं है, किसी बंदे को मास्क पहनाया हुआ है। और यहाँ पर मैंसी उन किडनैपर के साथ लड़ रहा था, लेकिन किडनैपर के साथ बदतमीजी से बात करने की वजह से उस किडनैपर ने उसको वो कैप्सूल खिला दिया और एक जगह पर बंद कर दिया। दोस्तों असल में इस किडनैपर का प्लान ये था कि वो कैप्सूल उस पांडा को भी खिला देगा और जब पांडा स्टेज पर जाएगा तो ये वहां पर धमाका कर देंगे क्योंकि वहां पर चाइना और कोरिया के दोनों के आपस में उनके प्रेसिडेंट मौजूद होंगे और उनको मार दिया जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर किडनैपर्स ने बाहर आकर उसको दाम में धमाका कर दिया, जिसका मतलब ये था कि मैंसी मर चुका है, क्योंकि उसके पेट में ही वो कैप्सूल था जो फट गया है। ताइजो अपनी कोलीग को अपने घर लेकर आया और उसने वहां आकर उसे मिंग मिंग से मिलाया। और यहाँ पर दोस्तों वो सभी जानवर मौजूद थे जिनसे वो बातें करता है। दोस्तों यहाँ पर वो पांडा को लेकर उस इवेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर कुत्ते को एक अजीब सी स्मेल आती है। उस स्मेल के पीछे जाते हुए किडनैपर ने उस कुत्ते को भी किडनैप कर लिया और वहां से निकल गए। और यहाँ पर टाइजो उस कुत्ते को नहीं बचा पाया। टाइजो ने घर जाकर तोते से कहा कि वो उस कुत्ते को ढूंढ के आए, और यहाँ पर उस किडनैपर ने सभी कुत्तों को वो कैप्सूल खिला दिए थे। और यहाँ पर इस इवेंट में सभी कुत्ते मौजूद हैं और उन सबके पेट में कैप्सूल है, यानी कि वो चलते फिरते बॉम्ब है। यहाँ पर दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पांडा स्टेज पर आई तो इस किडनैपर ने अपने फोन से काउंटडाउन शुरू कर दिया। कुत्तों को खुला छोड़ दिया गया, जहां से यहाँ पर हलचल मच गई और दरवाजे बंद कर दिए गए बाहर से। ताइजो भागता हुआ क्रोनी के पास गया और उसके पेन के बटन को दबा दिया। ये बटन दबाते ही यहाँ पर सभी इलेक्ट्रिक चीजें बंद हो गई और वो कैप्सूल भी डीएक्टिवेट हो गए। दोस्तों वो किडनैपर वहां से भागने लगा था, लेकिन उस कुत्ते ने उसका पीछा किया और इस लड़ाई में वो कुत्ता बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। किडनैपर उस कुत्ते को गोली मारने ही वाला था कि टाइजो आगे कूद पड़ा और टाइजो को गोली लग गई। जब टाइजो की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसको पता चला कि वो कुत्ता भी हॉस्पिटल में है। उस कुत्ते को देखकर दोनों बाप बेटी रोने लग गए और डॉक्टर ने आकर बताया कि ये बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ सो रहा है। और बहादुरी की वजह से उस कुत्ते को मेडल मिला और उस कुत्ते को भी पूरी इज्जत के साथ जॉब पर रख लिया गया। सो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी? मजीद मूवीज देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक फॉर वॉचिंग।